वी प्लस यू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम HSSC CET के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और MCQ सीरीज जो हमारी चली हुई है, टॉपिक वाइज MCQ सीरीज है हरियाणा की पूरी। जितने भी हरियाणा टॉपर टॉपिक हैं सबको आपको MCQs की फॉर्म में कवर करवा दिया गया है। इस भी टॉपिक से आज तक जितने भी क्वेश्चन बने 2015 से 24 तक के, वो मोस्ट जो रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को आपको MCQ की सीरीज की फॉर्म में एक प्लेलिस्ट अलग से है वो डाल दी गई है। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी हरियाणा की CET की तैयारी को बूस्टअप करें। तो चलिए आज का हमारा मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? यानी बिंबिसार जो मगध के शासक थे उनके डॉक्टर कौन थे? तो बिंबिसार के शासक के चिकित्सक थे बच्चों जीवक। और बिंबिसार जो है वो किसके संस्थापक थे? तो ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे। और जीवक जो है वो कुमार से प्राचीन भारत में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक आचार्य थे। और बिंबिसार ने एक बार जो है जीवक को उज्जैन भी भेजा था, राजा चंड चंड प्रदोत की चिकित्सा के लिए, उनको ठीक करने के लिए। और बिंबिसार जो है पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी भी माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार करें और निम्न कोटों में सही उत्तर का कालक्रम अनुसार चयन करें। तो नौजवान भारत सभा का निर्माण, स्वराज दल का निर्माण, दांडी मार्च का निर्माण और जलियांवाला बाग त्रासदी। तो इनमें से सबसे पहले क्या होती है? इनमें सबसे पहले घटना होती है जलियांवाला बाग त्रासदी, पहले नंबर पे आएगी। फिर आता है स्वराज दल का निर्माण, फिर नौजवान भारत सभा का निर्माण, और फिर आती है दांडी मार्च। ये कैसे कैसे है आपको बता देते हैं एक बार। जलियांवाला बाग त्रासदी होती है बच्चों 13 अप्रैल 1919 को। और उसके बाद जो स्वराज दल का निर्माण होता है ये होता है मार्च 1923 को। और नौजवान भारत का सभा का निर्माण होता है 13 अप्रैल, एक सेकंड, 13 अप्रैल नहीं आएगा इसकी। नौजवान भारत की सभा का निर्माण होता है 1925 में। और दांडी मार्च यात्रा कब स्टार्ट होती है? तो दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट होती है आपकी 12 मार्च 1930 को। तो ये इस तरह के थे, आप इनको एक बार याद जरूर कर लें। उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद जो अमजद अली खान थे वो सरोद वादक यंत्र के उस्ताद के रूप में माना जाता है। और 60 के दशक में जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। और भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था सन 2001 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कोटा महाराष्ट्र, नानौर बिहार, तारापुर राजस्थान, और कपलम तमिलनाडु। तो कोटा परमाणु रिएक्टर जो है वो राजस्थान में है, नारौर रिएक्टर उत्तर प्रदेश में है, और तारापुर परमाणु रिएक्टर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। सही सुमेलित तो है डी, कपलम तमिलनाडु। तारापुर जो है महाराष्ट्र में, कोटा राजस्थान में, और नारार उत्तर प्रदेश में। तो आंसर डी राइट हो जाएगा इसका। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा को आप कब भंग कर सकते हैं? तो राज्यसभा लोकसभा के कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात, राज्यसभा के कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात, या किसी कारण से केंद्र सरकार भंग होने के बाद, या राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती। तो राज्यसभा जो है वो भारत की लोकतंत्र की ऊपरी सभा होती है, ये ऊपरी सभा है।
और इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? 245 सदस्य होते हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति मनोनीत होते हैं और यह पूर्णतः कभी भी भंग नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में सत्य नहीं है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं, या विधायक, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में शक्तियों बंटवारे की योजना संबंधित संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है? तो ए और सी दोनों। नेक्स्ट है, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है सार्वजनिक खेतों की संसद समिति, संसद में अनुमति समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारतीय सरकार जो है कृषि लागत एवं जो मूल्य थे फसलों के, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। और कृषि उपज जैसे कि गेहूं धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी वही करती है। और जिससे कम मूल्य देकर किसान सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती, तो इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपकी धान का समर्थन मूल्य कम से कम क्या है, 2,000 रुपये है प्रति क्विंटल। 2,000 रुपये क्विंटल है धान आपके। तो कोई भी व्यापारी या जो भी आपके आड़ती हैं, वो किसी किसान से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान नहीं खरीद सकता। यानी अगर एक बार सेट हो गया ना, अगर आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे देगी, 2,000 रुपये क्विंटल लेना है, तो सभी जितने भी आड़ती हैं या कहीं भी आप बेचो, ये प्राइवेट सरकारी, तो 2,000 रुपये क्विंटल लेना ही लेना पड़ेगा। वो 2,000 से या 1995 भी नहीं ले सकता। ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का। नेक्स्ट है, कुछ फर्मों वाले उद्योग को कहते हैं, तो कुछ फर्मों वाले उद्योग को क्या कहते हैं? अल्पाधिकार। नेक्स्ट है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह क्या होती है? बॉयल का नियम, एवोगैड्रो का नियम, या चार्ल्स का नियम, या डाल्टन का नियम, गात्रो का नियम, जिसमें जो समान ताप पर समान दाब और किन्हीं भी गैस का समान आयतन लिया जा सकता है। फिर है, रासायनिक रूपक में शुष्क बर्फ क्या है, यानी ड्राई आइस का को क्या कहते हैं रासायनिक केमिकल्स में? तो शुद्ध आशुतोष जल के बनी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है, पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? तो पानी का विद्युत अपघटन बोला इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, तो ये किस उसमें करता है? ये करता है बच्चों 1:3 में। 2:1 में आएगा भाई, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। सूची दी गई है, इनको मिलान करना है। ओंकोलॉजी किससे संबंधित है? न्यू में न्यूमिस्मेटिक्स, यूजेनिक्स का अध्ययन, ऑर्थोनोलॉजी का अध्ययन। तो ओंकोलॉजी किससे संबंधित है? ओंकोलॉजी संबंधित है कैंसर के अध्ययन से। और न्यूमिस्मेटिक्स ये है सिक्कों के अध्ययन से, जो आपके सिक्के होते हैं। और यूजेनिक्स का जो संबंध है वो है जैविक अवयव की अदला बदली का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? फॉन्ट पूछा इसने कंप्यूटर में, जो आप लिखते हो, जो भी कुछ टाइप करते हो, तो वो किस फॉन्ट में है? तो बोल्ड होती है, सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट कोई फॉन्ट शैली नहीं होती, इटैलिक भी होती है और साधारण भी होती है, सुपरस्क्रिप्ट नहीं होती। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है?
जो आपके कंप्यूटर में एक फिक्स्ड मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं? रैम, फ्लॉपी, सीपीयू या रोम? तो उसको रोम बोलते हैं। रोम जो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर और साइंस की भी अपने चैनल पर जो है प्रैक्टिस सेट क्लासेस हैं। आप लोग क्वेश्चंस को देखें, जितने क्वेश्चन आए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए डाल रखे हैं। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 18,875 फीट। यहाँ टेम्परेचर आपको माइनस में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी शामिल था? तो बल्लभगढ़ के शासक कौन थे? तो राजा नाहर सिंह। और ये 1857 की क्रांति में भी इन्होंने सक्रिय भाग लिया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था बच्चों? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा किससे अलग होकर हरियाणा राज्य बना था? तो हरियाणा पूर्वी पंजाब से अलग होकर बना था। और कितना हिस्सा जो हरियाणा के भाग में आया था? तो 35% हिस्सा जो हरियाणा को प्राप्त हुआ था। फिर है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्सों के रूप में प्रकाशित किया गया है? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हरियाणा को पंजाब के उसमें किया गया है। और उससे पहले हरियाणा किस में था? उससे पहले हरियाणा को राजस्थान में था, फिर यूपी में, और फिर अब पंजाब, और फिर अलग हो गया। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के समय के दिनों में चली आ रही है? तो महाभारत के युद्ध के समय जो चली आ रही है वो हमारी होती है धमाल। धमाल नृत्य शैली। जब धमाल नृत्य शुरू होता है तो बहुत तेज गीत बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, ढोल और अनेक वाद्य यंत्र बजते हैं। कलसिया के राजा ने हरियाणा में किसका किला बनवाया था? तो कलसिया के राजा ने हरियाणा में बनवाया था छाछरौली का किला। और छाछरौली कहाँ पे है? ये यमुनानगर जिले में आता है। और छाछरौली को क्या कहा जाता है? छाछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ। अगर आपको बाई पर्टिकुलर जगह ऐसे पूछे कि सबसे अधिक वर्षा हरियाणा में किस स्थान पर होती है, तो छाछरौली आएगा। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछे तो अंबाला आएगा। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए आप क्या बनाते हो? हम मनाते हैं तीज का त्योहार। प्राचीन गुमन स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो प्राचीन गुमन स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारे हिसार में। फिर हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग डैश पाई जाती है। तो हरियाणा राज्य में क्या पाई जाती हैं? 4 अलग अलग। तो 4 भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो संत गरीबदास जो हैं वो तो संत गरीबदास जी जो हैं वो झज्जर जिले से संबंधित हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 1717 ईस्वी में। गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंक्शन में से एक है। तो गुड़गांव को रेवाड़ी से। और सबसे पहली रेलगाड़ी हरियाणा में कहाँ चली थी? रेवाड़ी में चली थी। कब चली थी? 14 फरवरी 1873 को। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से रेवाड़ी तक। कितने किलोमीटर चली थी? 84 किलोमीटर। बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील कहाँ है? बड़खल झील है फरीदाबाद में। और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और अरावली पर श्रृंखला से सटी हुई मानी जाती है, अरावली श्रृंखला की पहाड़ियों का। और इसमें विदेशी पर्यटक आते हैं। हरियाणा में भिवानी जिले क्या विधानसभा क्षेत्र है? तो भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहारू। और लोहारू जो है
विधानसभा क्षेत्र सबसे, अगर वो भौगोलिक तरीके से पूछा जाए तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि जमीनी क्षेत्र से, एरिया वाइज। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति रामलाल। चंडीगढ़ द्वारा शासित है, चंडीगढ़ किसके द्वारा शासित है? तो चंडीगढ़ जो है किसके द्वारा शासित है? केंद्रीय सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल किसे माना जाता है? तो खरीफ की प्रमुख फसल है गेहूं। नहीं, हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल है मूंगफली। आप लोग ध्यान नहीं देते। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? पर्वत की मिट्टी पाई जाती है, कछार की मिट्टी, लाल मिट्टी, लेकिन काली मिट्टी नहीं पाई जाती। लोहारू उड़ान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई थी? तो लोहारू जो है उड़ान सिंचाई परियोजना रखी गई थी इंदिरा गांधी जी के नाम पर। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सरनो देवी पंचायत राज्य पुरस्कार की दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है इसमें से? महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, महिला साक्षरता पुरस्कार, स्वास्थ्य और पोषण पुरस्कार, या उपरोक्त सभी? तो हरियाणा सरकार द्वारा जो 2010 में शुरुआत की गई थी इसकी, और यह पुरस्कार हरियाणा सरकार की इन सभी उसमें मिलता है, तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, प्रथम मीटर गेज व्यवसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो प्रथम मीटर गेज रेल जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। कब से? 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे वाले दिन चली थी भाई, 1873, याद रखना। पहली ट्रेन आई थी वैलेंटाइन डे वाले दिन हरियाणा में, 1873 में। नेक्स्ट है, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो दारूहेड़ा औद्योगिक जो है क्षेत्र वो दिल्ली जयपुर पर। नेक्स्ट है, किस वर्ष में हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 5 जुलाई 1991 को सुल्तानपुर को। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का जिला है? तो हरियाणा का जिला पूछा है। 1 मिनट, इसने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को। हरियाणा का 22वां जिला पूछेंगे ये, तो ये चरखी दादरी हो जाएगा। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख कौन सी है? कौन सी पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्यिक अकादमी की प्रमुख पत्रिका है हरिगंधा। हरियाणा से संबंध रखने वाले निम्नलिखित से दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? दीपा मलिक, साक्षी मलिक, कर्मण मल्लेश्वरी, बबीता फोगाट। तो हरियाणा से संबंध रखने वाली कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति है, और ये फरीदा सेक्टर 18 की रहने वाली, फरीदाबाद सेक्टर 18। निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? बाजे भगत हरियाणा के थे, जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ, गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के थे, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के। तो इसमें से कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो जो गुलाब चंद कटारिया के हैं, वे हरियाणा के थे। राज्य हरियाणा राज्य से जो इनका संबंध है ये गलत है, क्योंकि ये गुलाब चंद कटारिया जो है राजस्थान से थे। दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात करना है भाई। 2√3,
प्लस 5√3 माइनस √12। तो यहाँ से हम √12 को तोड़ लेंगे। √12 तोड़ो 3 × 4। तो इसको कैसे करोगे, 4 को अगर बाहर निकालोगे तो 2√3 बच गया। तो 2√3 आएगा माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा 2√3 प्लस 5√3। तो 2 माइनस किए तो 2 प्लस का कट जाएगा, तो 5√3 बच जाएगा। नेक्स्ट है 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 14, 31, तो औसत कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग और कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कितना हो गया, 14, 31 जमा एक तीसरी संख्या को x मान लो बटे 3 बराबर है 30। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इनको इससे। तो 14 और 31 51, ये 45 हो गए। 45 प्लस x इज इक्वल टू 90। तो x को यहाँ रखोगे तो 45 इधर जाएगा, तो 90 से 45 आ जाएगा। तो 45 होगी तीसरी संख्या। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है, प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य। तो पहले आप इसको लागत में देखते हैं, पहले कितनी है टोटल। तो 10 दर से 7 वस्तुएं कितने की होगी, 70 की, प्लस 11 से 99, 15 से 14 वस्तुएं खरीदी तो 210। तो टोटल आ गया 379। 379 आ गया। तो कुल विक्रय मूल्य का क्या बोलता है अभी ये, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत का लागत मूल्य 20% लाभ पर है। तो 379 आ गया। तो 20% लाभ है तो 120 हो गया बटे 100। तो कितना आ गया ये, 379 इंटू 6/5। अब अपने को करना प्रति वस्तु का। तो कितनी वस्तुएं, 7 और 9 16 और 14 30। तो गुना 1/30। तो ये आ गया अपना लगभग लगभग 15.16 रुपये एक वस्तु का कॉस्ट। नेक्स्ट है 30 और 10 की वो अनुक्रमित छूट देने के बाद उस वस्तु के 945 रुपये में बेची गई। तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करनी है अपने को। तो कितने में बेची, 945 गुणा 100 बटे 3060, काट दो, ये आ गई 1500 रुपये। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से चयन करना है जोड़ी जो पहली जोड़ी से मिलती है। तो पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, तो विद्यालय में क्या होगा, इस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, उसी पर विद्यालय में छात्र होंगे। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए तो दूसरी जोड़ी को दी गई विकल्प के समान है। तो चलिए देखते हैं। JLHNFPRNTL, तो XZVBT का बताना है। तो J से P का कितना गैप है, JKLMNOP +6 का गैप है भाई। L से R का LMNOPQR, ये भी +6 है। HIJKLMN, ये भी +6 का है। तो इसका मतलब सारे +6 हैं। तो अब इससे +6, एक्स से +6 करोगे तो XYZABCD, डी आएगा। तो पहले तो इन आर को काट दो, है नहीं। फिर जेड से अगर आप +6 करोगे तो जेड के बाद यानी ABCDEF आएगा, एफ आ गया। फिर WXYZAB, बी आएगा। तो इसमें जे आ गया, ये बी आएगा, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है किसी कूट भाषा में 817 को लिखा गया है कॉटन मेक्स थ्रेड। कॉटन मेक्स थ्रेड। और 827 को लिखा गया है रेड मेक्स क्लॉथ। थ्रेड मेक्स क्लॉथ आएगा, ये थ्रेड मेक्स क्लॉथ। और 213 को लिखा गया है सॉफ्ट
कॉटन क्लॉथ, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो इस सभी में आपको देखना है कि सॉफ्ट के लिए कूट बताना है आपको। सॉफ्ट के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा कम लिखा हुआ, तो सॉफ्ट के लिए बताना था क्या आएगा। तो सॉफ्ट के लिए जैसे वन के लिए क्या यूज किया इन्होंने, कॉटन, और इसमें भी वन है, इसमें भी कॉटन आया है, तो वन कॉटन के लिए हो गया। अब टू है, इसमें भी क्लॉथ आया है, इसमें भी क्लॉथ आया और टू कॉमन है, तो टू पे हो गया क्लॉथ। बच गया थर्ड, तो थर्ड क्या आएगा, सॉफ्ट, और किसी में नहीं है, तो सॉफ्ट के लिए क्या आएगा, थ्री आएगा। नेक्स्ट है, किसी विशेष कूट में स्लोब को 4379 लिखते हैं, तो फैट को 2658 लिखते हैं। इसी प्रकार लोफ्ट को क्या लिखेंगे, तो SLOB को लिखा इन्होंने 4379, और FLFATE फैट को लिखा इन्होंने 2685। तो अब लोफ्ट का पूछा है, तो एल एल के लिए क्या यूज किया इन्होंने, एल के लिए यूज किया इन्होंने थ्री। तो थ्री स्टार्टिंग किससे होती है, किसे होती है, इससे 3728, बाकी सारे अपने आप ही कट गए। बाकी आप कर भी देख लें, ओ से 7 आ गया, ओ से 7, एफ से 2, और टी से 8, तो यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गई श्रृंखला में पर्सन विविध के तो बताना है, तो बैट, बैट, बिट, बोट, उसके बाद क्या आएगा। तो इसमें आप लोग देखिए कि जो इसकी स्वर संज्ञा है, ए, ई, आई, ओ, तो यू आएगा, बुट, बट, तो इसने वोवल्स का यूज किया अभी तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई ई आया है। तो अपने को टी ऐसे कितने ढूंढने कि कितने टी बनते हैं, तो एक, ये मेरे को लगता है कि कम दे रखी है स्टेटमेंट, इसमें से ज़्यादा आएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाई मिस्टेक होंगे, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट 3 आएंगे बच्चों, तो उसके हिसाब से आप इसको काउंट कर लेना। दो, ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत है, गलत है, इसमें मिस टाइप हो गया, आप इसको छोड़ दो एक बार, फिर देखते इसको। एक सेट है 23, 12, 48 दिया गया है, निम्नलिखित 3 विकल्पों में से तत्वों का गुणनफल दिए गए सेट के तत्वों के गुणनफल से मैच करना है, जिसमें से अलग है, जिससे नहीं मैच होता उसको निकालना है। तो देखिए, 23 दूनी 46, 12 दूनी 24, 48 एकम 48, ठीक है, ये तो मैच कर गया। फिर है 12 तिया 36, 48 एकम 48, 23 तिया 69, ठीक है। फिर आएगा सी में 23 दूनी 46, 28 किसी से भी नहीं होगा ना, 27 होगा, तो सी आंसर राइट हो जाएगा, ये मैच नहीं करता। चार विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है, तो इसमें एस एस एस, तो ये डॉलर का साइन, ये एंड का साइन गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों के दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उनके हिसाब से आपको बताना है। कोई बिल्ली गाय नहीं है, और जो है, कोई बिल्ली गाय नहीं है, कोई गाय बंदर आएगा यहाँ पे, और कुल गाय बंदर है।
कुछ गायें बंदर हैं। कोई बिल्ली गाय नहीं और कोई गाय बंदर नहीं है। कोई गाय बंदर नहीं है। तो जब दोनों चीजें नहीं हैं तो एक में आप बिल्ली ले लीजिए, एक में बंदर और एक में गाय। तो जो निर्धाय और निष्कर्ष है वो अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है, एक एक पंसारी ने 4 महीने क्रम से 2,000, 2,500, 3,250 रुपये, 4,250 की बिक्री करती है। तो 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5 महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? 5वें महीने में जो उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए? अगर 3,500 की औसत निकालनी है इन पांचों से, तो चार से ये हो गए, पांचवा निकालना है। तो इन चारों को ऐड करो। तो इन चारों को ऐड करके कितना आ गया? 12,000 प्लस पांचवें औस पांचवा औसत देखना है अपने को। 3,500 है तो औसत का कितना एक हो जाएगा? 3,500 × 5, 17,500 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 5,500 रुपये जो उसको चौथे मंथ की एवरेज कम से कम लेनी चाहिए। दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर बागी ओर से 3 अक्षरों से बाईं ओर सातवीं पर है? तो इनमें से तीसरे अक्षर से बाईं ओर सातवीं ओर है। तो 1, 2, 3 से है एफ, और इधर से 1, 2, 3 एल। तो बाएं से सातवां है और दाएं से तीसरा है। तो एफ। फ्लैम्बर्टन शब्द का अक्षरी द्वारा कौन से शब्द का गठन किया जा सकता नहीं किया जा सकता? तो इनमें से कौन से अक्षर का गठन जो आप नहीं कर सकते? तो बोट का नहीं कर सकते क्योंकि यू नहीं है इसमें। 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति में दोनों छोर पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन बैठे हैं, यानी 5 आदमी बैठे हैं। इधर इलेक्ट्रीशियन बैठा है, इधर आप ड्राइवर बैठा है, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रीशियन और ड्राइवर बैठे हैं। प्लम्बर ठीक बढ़ाई से दाई और पड़ोस में बैठा है, यानी मान लीजिए प्लम्बर बढ़ाई बढ़ाई को यहाँ मान लीजिए, इसके ठीक जो है दाई ओर से पड़ोसी, यानी इसको छोड़कर यहाँ पे बैठा है प्लम्बर। मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाई और पड़ोस में बैठा है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैकेनिक। तो बड़ा ही ठीक ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बैठा है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति पंक्ति के मध्य में बैठा है? तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो पंक्ति के मध्य में बैठा है प्लम्बर। नीचे दिए गए शब्दों को किसगत में उनके उपायों के अनुसार स्थगित कीजिए। तो प्रबंधन, महा उप महाउच्चारण, वरिष्ठ प्रेषक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो सबसे पहले आते हैं प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, एक और ऑप्शन होना चाहिए इसमें, सहायक प्रबंधक। सहायक प्रबंधक सबसे पहले आता है, फिर प्रबंधक आता है, फिर वरिष्ठ प्रत्यय आते हैं, फिर उप प्रबंधक मार्ग आते हैं, और फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आते हैं। नेक्स्ट है, ये गद्यांश दिया गया है। हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इनमें से भी अधिक काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाता है, काया पलट हो जाती है। लेकिन यह बात है कि इसके लिए काम करने वाले की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है
यह पहले नहीं थी तो सूरत बदलने के लिए यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है। आवश्यकता है कि लगन से आप एक बार देख लें और फिर क्वेश्चन को करें। तो क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक क्या कहना चाहती है। तो उपयुक्त गद्यांश की लेखक क्या कहना चाहती है? लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करें, स्थितियों में बदलाव लाना चाहिए, लोग काम करें। तो वो चाहती है कि लोग काम करें। फिर है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है। तो किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है, जिनके दिन में लगन होती है। इस वाक्य में क्या ध्वनित होता है। तो इन वाक्य से क्या ध्वनित होता है कि बाष्पीय पूर्वग्रहों से ग्रस्त है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या है? दैनिक। मानव मात्र को गीता के महात्म्य के से परिचित है होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध कर। तो ये महात्म्य है, ये महात्म्य में आएगा। हाथी शब्द का बहुवचन रूप। हाथी का बहुवचन रूप हाथी होता है। हाँ, तुम्हें पाकर कितना आमद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो इस वाक्य में हाँ तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में जो इसमें बोधक चिन्ह है। आत्म त्याग शब्द का कौन सा उपसर्ग है? तो आत्म त्याग शब्द में आत्म उपसर्ग है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिक प्लस अंबर। आधा क और है मिलके गए बनाएंगे। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो जो सेवा करे वो सो मेवा पावे, ये संकेतवाचक वाक्य है। आर्थक का तद्भव क्या है? तो आर्थक का तद्भव है आर्त, अदरक। अनेकार्थी शब्द मुख के गलत विवाल का चयन कीजिए। तो गलत जो इसमें है वाचाल। वाचाल, क्योंकि ये मुख का जो है विपरीतार्थिक शब्द है। संधि का दिलीग राय है, रबाय है। तो संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। और विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। तो संधि के लिए विलोम शब्द जो विग्रह जो यूज करें वो विग्रह शब्द हो जाएगा। दांत गिनने मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत आएगा। आज तो टाइपिंग सभी मिस्टेक कर दी। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना। उम्र आएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं। चंद्रगुप्त में कई नाम है, चंद्रगुप्त विविध नाम है, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। ये फिर से पैसेज दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके फिर क्वेश्चंस को करें, या क्वेश्चन को पहले लिख लें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का मेन फोकस क्या है? हिस्टोरिकल शिफ्ट इन द होम swing from the mid 19th century through the 20th century, modernization of home swing, a changing role of some economists and as a result of changing in the world। तो बदलते समय के साथ होम इकोनॉमिक्स के कार्य भी बदल गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is true reference to demonstration
ट्रू विद, तो ट्रू विद आएगा बिकमिंग वाइडली अवेलेबल टू ए, और उसके ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच बना सके। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एज द सेम एज एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी के सेम वर्ड जो है, एफिशिएंसी के सेम होता है एडिक्वेसी, यानी कि पर्याप्त करना उसको। अकॉर्डिंग टू द पैकेज द एडवांट ऑफ मेल ऑर्डर catalogs alterated the role of home economics because the their focus shifted to instruction on budgeting, buying and preventing cloth। उन्हें जो सिलाई सीखने के स्थान पर जो कपड़ा खरीदने और संभाल रखना शुरू करना चाहिए। Which of the following is not related to the decline in home swing, तो changing fashion trends जो है is not related to the decline in home swing, कि घर पे जो कपड़े आप सीमते थे उसमें गिरावट आ गई, कि जो फैशन बदल गया उसके कारण। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, तो स्टन का सिनोनियम क्या हो जाएगा? शॉक। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, तो वास्ट का एंटोनियम वर्ड क्या हो जाएगा? तो वास्ट का होता है स्मॉल। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, एन आउटगोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो कंपल्सरी नहीं होता, कंपल्सरी SORY होता है, SORY, ERY दे रखा है इसने। फिर है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। तो कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी आएगा COMMITTE। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a grammatical error. Please ensure that you are covering your face with a mask when you go out. तो आएगा that you covering your face। ये बच्चों ये नहीं कि मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, ये आपका मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, इसमें सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन रीड करके आंसर रिवील करूँगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need, select no substitute required. If she like the scenery, she will paint it. If she like the scenery, she will paint it। तो क्या आएगा इसमें? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। Select the most appropriate option to fill in the blanks. The teacher asked us to write our awareness, so the teacher asked lively us to write our answer। Select the most appropriate option। His condition was so critical that a senior doctor dash performed the operation, so a senior doctor himself performed the operation। Select the correct passive form of the given sentence। In the evening we water the plant, तो इसमें क्या आ जाएगा? The plant have been watered in the evening। तो ये हमारा आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी HSSC की तैयारी के लिए हमारी टॉपिक वाइज MCQ सीरीज़ है और जिले वाइज परिचय है। आपको कंप्लीट हरियाणा CET का सिलेबस मिलेगा, कंप्यूटर भी, साइंस भी, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू बच्चे।